जरा सोचिए, जब ईमान दिल में रोशनी बनकर उतरता है तो इंसान का हर कदम अल्लाह ताला की रजा के लिए उठता है। यही रोशनी और तकवा लेकर एक हाकिम ने ऐसा काम किया जिसकी मिसाल शायद ही देखी गई हो। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्राओरे की, वो शख्स जिसने अपनी पहचान छुपाकर भीड़ के बीच इखलास और हिकमत के साथ ऐसे कदम उठाए जो सिर्फ उम्मत की भलाई और हिफाजत के लिए थे। सोचिए, एक लीडर जो तख्तो-ताज के शोर शराबे से दूर तवाज़ो के साथ आम लोगों की तरह सफर करता है, लेकिन दिल में अमानत का बोझ और कौम की सलामती का जज्बा लिए हुए। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्होंने सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक ऐसा सफर तय किया जो कुरान के पैगाम और सुन्नत की हिकमत का आईना है। आखिर तक देखिए, क्योंकि इस मंजर में छुपा है एक ऐसा पैगाम जो आपके दिल को ईमान की गर्मी और हक पर डटे रहने का जज्बा दे सकता है। सुबह की पहली किरण थी जब बर्किना फासो की मशरिकी सरहद के पास एक सुनसान कच्ची पगडंडी पर हवा में धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई लंबा काफिला सफर में हो। 6 भारी ट्रक एक दूसरे के पीछे बोझ से लदे हुए चारों तरफ से मुसल्लह मुजाहिदीन की निगरानी में सुकून के साथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे एक गैर इस्लामी ड्राइवर क्लास वेबर था, जिसके साथ नया भर्ती हुआ जवान गार्ड मार्कस बैठा था। रास्ते के दोनों तरफ वीरानी पसरी हुई थी। मार्कस ने कहा, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लोग हमसे दूर रहते हैं। क्लास ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये जानते हैं कि हमसे टकराना उनके लिए मुनासिब नहीं, लेकिन उस दिन की तकदीर कुछ और ही लिखी हुई थी। थोड़ी दूरी आगे एक ढलान के बाद सड़क के बीच एक अकेला शख्स खड़ा था। फटी हुई नीली कमीज, जगह जगह से सिली हुई पाजामी, पुराने जूते और हाथ में छोटी सी बेलचा। देखने में एक आम देहाती, लेकिन दरअसल वह मुल्क का अमीर इब्राहिम ट्राओरे था। उसने उस सुबह अपने सदारती प्रोटोकॉल को छोड़कर एक किसान का लिबास इख्तियार किया और सिर्फ 2 भरोसेमंद अफराद के साथ यहां पहुंचा था। सिक्योरिटी के सरबराह उस्मान दाव और इंटेलिजेंस के चीफ मार्क कबोरे भी किसानों के भेस में सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस्मान ने धीमे लहजे में कहा, अमीर मुल्क, ट्रक चंद लम्हों में यहां होंगे। ट्राओरे की निगाहें सड़क पर जमी रहीं। महीनों से वह इस रास्ते पर नजर रख रहे थे। हर हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त यही ट्रक यहां से गुजरते थे। आज हकीकत सामने आने वाली थी। दूर से गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। पहला ट्रक, दूसरा, तीसरा और आखिरकार पूरा 6 ट्रकों का काफिला सामने था। ट्राओरे ने बिस्मिल्लाह कहकर सड़क के बीच कदम जमा दिए। क्लास ने ढलान पार की तो सामने यह देहाती खड़ा नजर आया। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। मार्कस ने हैरत से कहा, क्या यह पागल है? यहां तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। क्लास ने फिर हॉर्न बजाया, इस बार और जोर से, मगर ट्राओरे के चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था, जैसे तवक्कुल के साथ खड़ा हो। आखिरकार क्लास ने ब्रेक मारी और पूरा काफिला रुक गया। एक अकेला शख्स और 6 ट्रक थम चुके थे। क्लास गुस्से में नीचे उतरा और बोला, हटो यहां से। ट्राओरे ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में न खौफ था न गुस्सा, बस एक नूरानी सख्ती जो हक की पहचान दिलाती थी। क्लास ने धीमे लहजे में पूछा, तुम कौन हो? ट्राओरे ने कोई सीधा जवाब न दिया, बस ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें क्या है? क्लास हल्के से हंस पड़ा। क्या तुम अमीर मुल्क हो जो मुझसे ये पूछ रहे हो? ट्राओरे के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान गुर्बत की नहीं बल्कि यकीन की थी। उसने दोबारा कहा, बताओ, इसमें क्या है? मजलिस की खामोशी एकदम भारी हो गई। सामने रखा था सोना नहीं, बल्कि हलाल तिजारत के नाम पर ढका हुआ कच्चा सोना, जिसकी कीमत अरबों दिरहम थी। इब्राहिम ट्राओरे ने धीमे लहजे में पूछा, ये हलाल किसके फतवे के मुताबिक है? क्लास ने चौंक कर जवाब दिया, हमारे पास हुकूमत का इजाजतनामा है। इब्राहिम ने निगाहें उठाईं। कौन सी हुकूमत? 2019 का मुआहिदा याद है। उस वक्त वजीर कौन था? मार्शल क्वाडियो, जो आज फ्रांस में आराम से बैठा है और जिसके अरबों दिरहम स्विस बैंकों में पड़े हैं। वो तो इंजीनियर था, माइनिंग का आलिम नहीं। क्लास के माथे पर पसीना छलक आया। तुम आखिर हो कौन? इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस सरजमीन का बेटा हूं और सिर्फ हक पूछ रहा हूं। तुम क्या ले जा रहे हो? इतने में सिक्योरिटी सरदार विल्हेलम राइफल लिए करीब आया। मसला क्या है? इब्राहिम ने कहा। अगर माल पाक है तो दिखाने में मसला क्या है? विल्हेलम ने ट्रिगर पर उंगली रखी। आखिरी चेतावनी। इब्राहिम ने जेब से एक छोटा सा आलाती इलेक्ट्रॉनिक निकाला। इस डिवाइस में तुम्हारी कंपनी के पिछले महीने के हिसाब किताब हैं। 3400 किलो सोना निकाला गया। हुकूमत को सिर्फ मामूली खिराज दिया गया
और बाकी का कोई हिसाब नहीं। विल्हेलम के हाथ कांप उठे। इब्राहिम ने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ट्रकों के नीचे ऐसे खुफिया खाने हैं जिनमें यूरेनियम ऑक्साइड भरा हुआ है। वो भी मार्च की तफ्तीश में पकड़ा गया था। इतना सुनते ही सफेद हिफाजती लिबास में माहिर-ए-शुआत की गाड़ियां आ गईं। उनके हाथ में अलात-ए-शुआत थे जो लगातार तेज आवाज में बीप कर रहे थे। विल्हेलम और किलास के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। इब्राहिम धीरे धीरे पहले ट्रक के पीछे पहुंचा। किलास, एक संदूक नीचे उतारो। वो कांपते हुए उतारने लगा। इब्राहिम ने तौला। ये 25 किलो होना चाहिए, लेकिन 18 किलो का है। बाकी 7 किलो कहाँ है? उसने नीचे छुपा बटन दबाया और एक सुनहरी पाउडर जैसी चीज बाहर झांकने लगी। यूरेनियम ऑक्साइड, बेहद खतरनाक। आधे घंटे में तमाम संदूक खोले गए और वही खुफिया खाना निकला। इब्राहिम ने कहा, तुम 1.5 साल से इस हराम चीज को बाहर ले जा रहे हो और खुद भी इसके असर में हो। विल्हेलम की आंखों में आंसू आ गए। हमें कुछ मालूम नहीं था, हम तो सिर्फ रोजी कमा रहे थे। इब्राहिम ने कहा, मुझे मालूम है, मेरा हिसाब तुमसे नहीं, तुम्हारी कंपनी से है। इसी वक्त उस्मान दौड़ता हुआ आया। आलमी एजेंसी ताकतवर तिजारत व शुआत की टीम वियना से रवाना हो चुकी है। कुछ घंटों में यहां पहुंचेगी। इब्राहिम ने सर झुकाया। बेहतरीन, जब तक वो आते हैं हर सबूत तैयार करो। आधे दिन में यह खबर आलमी मीडिया पर छा गई। #यूरेनियम गेट ने सोशल मीडिया पर तूफान बरपा दिया। BBC, अल जजीरा, फ्रांस 24 और दुनिया भर के बड़े चैनल लाइव नशर कर रहे थे। सरखियां कुछ यूं थीं, एक फकीराना लिबास में उम्मत का रहनुमा अरबों दिरहम की हराम तिजारत को उजागर कर गया, और बर्कीना फासो यूरेनियम फसाद जिसने फ्रांस को हिला दिया। पेरिस में एलिजे महल में इजलास इज्तिरारी बुलाया गया। फ्रांसीसी रहनुमा मिक्रो ने कहा, ये हमारे नफसानी मंसूबों की बुनियाद को हिला देगा। जर्मन रहनुमा ओलाफ शॉल्ज ने बात करते हुए कहा, हमें मिलकर इस इम्तिहान का हल निकालना होगा। लेकिन दुनिया भर के मीडिया में इब्राहिम त्राओरे की तस्वीरें और मंजर आम हो चुके थे। एक देहाती लिबास में शख्स सड़क के बीच खड़ा अरबों दिरहम की हराम माल की राहगुजर रोक रहा था। गोल्ड माइन इंटरनेशनल के ब्रुसेल्स दफ्तर में अफरा तफरी मची हुई थी। CEO हिनर स्टाइनबर्ग, CFO मार्गरेट लार्सन और लीगल मशावरतकार दाऊद कोहनसर परेशान बैठे थे। बाजार में हिस्सेदारी गिर चुकी थी, मुआहिदे रद्द हो रहे थे और मालिकान पर मुकदमे चल पड़े थे। मार्गरेट ने कहा, अगर हमने कुछ न किया तो कंपनी बर्बादी के कगार पर होगी। PR डायरेक्टर सारा विलियम्स ने मशविरा दिया, हमें सदर त्राओरे से मुलाकात करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और ताउन की पेशकश करनी चाहिए। हिनर ने सोचा, ये खतरनाक है, मगर शायद यही आखिरी मौका है। अगले रोज सारा विलियम्स वागादुगू पहुंची। सदारती महल में सख्त पहरा पार किया। दोपहर को वो हाल में बैठी थी कि इब्राहिम त्राओरे दाखिल हुए। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। सारा ने आगाज किया, सदर साहब, सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ। हमारी कंपनी की बर्कीना फासो में हराम सरगर्मियों का इल्म हमें देर से हुआ। ये सब हमारे अफ्रीका इंचार्ज रॉबर्ट डवाल की वजह से हुआ। इब्राहिम ने सुकून से कहा, मिस विलियम्स, तुम्हारी कंपनी कई सालों से यहाँ है, कभी सवाल न उठाया। हैम्बर्ग में खुफिया खाने बनाने के पैसे तुम्हारे CFO के अकाउंट से गए। सारा चौंकी। अगर मार्गरेट जानती थी तो मैं नादान थी। इब्राहिम ने नरमी मगर सख्ती से कहा, तुम यहाँ माफी के लिए नहीं, बल्कि मीडिया के फितने को काबू करने आई हो, मगर मैं चाहता हूं तुम सच बयान करो। सारा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कैमरों के सामने कहा, जी, आप सही कहते हैं। हमने जानबूझकर आंखें मूंदी क्योंकि मुनाफा लजीज था। हमने मकर फरेब किया, रिश्वत दी, हक का हक न दिया, और इस पर मैं तौबा करती हूं। इब्राहिम मुस्कुराए, यही सच्चाई अदालत में तुम्हारे हक में जाएगी, मगर मुआवजा सिर्फ माल से नहीं। अस्पताल बनाओ, मदरसों और स्कूलों को आबाद करो, सड़कों को दुरुस्त करो और पूरी मैनेजमेंट इस्तीफा दे। कुछ महीनों बाद बर्कीना फासो में एक शानदार तकरीब हुई। नई CEO अमांडा ओसी ने ऐलान किया, 50 मिलियन का शिफाखाना, $75 मिलियन का तालीमी मरकज, $100 मिलियन का सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर, $25 मिलियन का माहौलियाती इस्लाही मंसूबा। अब तमाम मुआहिदात शफाफ बना दिए गए, अवाम के सामने पेश हुए और तमाम ज़कात व उशर मुकम्मल अदा किया गया। अफ्रीकी यूनियन ने मिसाके अदलो इंसाफ पास किया। पहली शर्त, कुदरती वसाइल का पहला हक मकामी अवाम का। दूसरी, शफ़ाफ शराकतदारी। तीसरी, हरामखोरी और गुलूल पर सख्त अकूबत। 1 साल बाद उसी जगह जहां इब्राहिम त्राओरे ने काफिला रोका था, एक किसान का मुजस्समा लगाया गया जिस पर लिखा था,
मोमिन की हिम्मत उम्मत की तकदीर बदल सकती है। ट्राओरे ने कहा, यह निशानी मेरी नहीं, अफ्रीका की हिम्मत की है। उस दिन मैंने बेबसी की सोच तोड़ी थी। अब ये वाकया मदरसों और मजलिसों में सुनाया जाने लगा, ताकि हर नौजवान जाने कि सब्र और सिद्क से दुनिया बदली जा सकती है। अगर इस वीडियो से कोई हिकमत हासिल की है तो इसे शेयर करना नेक अमल है, लाइक करना मोहब्बत की निशानी है और सब्सक्राइब करना इल्म की महफिल में शामिल होना है।